कक्षा 9 के सभी बच्चों का फिर से मेरी कक्षा में स्वागत है। दो बैलों की कथा। इसके कुछ प्रश्न रह गए थे, उन्हें आप देख लीजिए। इन्हें कॉपी में लिखना है और देखकर परेशान मत होना कि पढ़े हैं। पहले आप इन्हें पढ़िए, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे पहले से ही याद है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, प्रायः मूर्ख को गधा कहा जाता है क्योंकि गधे को मूर्ख पशु माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गधे में निहित गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख, लाभ हानि तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने के गुण के कारण लेखक ने उसके सरल और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इसका उत्तर है, निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। नंबर 1, दोनों को एक दूसरे के भावों और विचारों की समझ थी। दूसरा, हल या गाड़ी खींचते हर एक की चेष्टा होती थी कि अधिक बार उसी के कंधे पर रह सके। दोनों साथ ही चारा भूसा खाते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। सांड द्वारा एक पर आक्रमण करते ही दूसरा सांड के पेट में सींग घुसेड़ देता है। इस प्रकार दोनों की जान बची तथा सांड को भी हारना पड़ा। कांजी हौस की दीवार गिराने की कोशिश करने के कारण हीरा को मोटी रस्सियों में बांध दिया गया। मोती चाहता तो अन्य पशुओं के साथ वह भी भाग सकता था, पर वह हीरा का साथ देने के लिए वहीं रुका रहा। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थीं। मुंशी प्रेमचंद स्त्रियों की प्रताड़ना के विरोधी हैं, वह नारियों के सम्मान के पक्षधर हैं। अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? इसका उत्तर है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का गहरा संबंध है। वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसान को हल चलाने, गाड़ी ढोने के लिए बैल चाहिए। बैलों को ताकतवर बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छा चारा दाना भी मिलना ज़रूरी है। कहानी में इन संबंधों को स्पष्ट दिखाया गया है। जूरी बैलों को प्यार करता है और बैल भी बढ़ चढ़कर उसका काम करते हैं। दूसरी ओर गया बैलों से काम तो लेना चाहता है, पर उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देता, तो बैल उसके पास से भाग जाते हैं। अगला प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगी। मोती के इस कथन के आलोक में इसकी विशेषताएं बताइए। मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। मोती अत्याचार का विरोधी है, वह कांजी हौस की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध करता है। मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता। मोती स्वभाव से उग्र जरूर है, पर दयालु भी है। मोती का स्वभाव परोपकारी है, वह कांजी हौस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है।
अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका उत्तर है, हीरा और मोती पशु होते हुए भी एक दूसरे के मन के भावों को समझ लेते हैं। इस पर लेखक को लगता है कि शायद उनके पास कोई गुप्त शक्ति थी। मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने का दावा करता है, परंतु मनुष्य उस शक्ति से वंचित है जिससे कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। इसी का अगला प्रश्न है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका उत्तर है, गया के घर में हीरा मोती पर अत्याचार होता था, उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था। गया की भतीजी रात को 2 रोटियां लाकर चुपके से दोनों को खिला जाती थी। बैल के लिए एक रोटी पर्याप्त नहीं है, अतः उससे भूख कम नहीं हो सकती, पर यह जानकर उन्हें खुशी होती थी कि उस घर में एक बालिका तो है जो उसे प्यार करती है। यही उनके हृदय का भोजन था। अगला प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि। इसमें ऑप्शन दिए हैं। इसका उत्तर है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। इसके बाद रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं, इन्हें भी देख लीजिए। प्रश्न है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। इसका उत्तर है, हमारा विचार है कि शोषण का विरोध करके उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। शोषण का विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। शोषित रहकर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि शोषण का विरोध किया जाए। इसलिए उन्होंने गया के अत्याचारों का विरोध किया और कांजी हाउस की दीवार तोड़कर पशुओं को भगा दिया। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? इसका उत्तर है, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। ये 2 बैल सच्चे भारतीय हैं, जिनमें से एक गांधी जी की अहिंसा का समर्थक है तो दूसरा उग्र स्वभाव वाला है। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। हीरा मोती के माध्यम से प्रेमचंद ने स्वतंत्रता संघर्ष करने वालों को संदेश दिया है। ये यहाँ पर आपका 2 बैलों की कथा के सभी प्रश्न पूरे हो गए। अब व्याकरण के प्रश्न बचे हैं, उनके लिए आप अलग से एक व्याकरण की कॉपी बना लीजिए। उन्हें मैं व्याकरण की कॉपी में ही करवाऊँगी और अलग से करवाऊँगी, इनके साथ नहीं।